मुख्तसर तौर पर इन सवालों का जवाब देके हम बात अपनी खत्म करते हैं। पहला सवाल है, किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगा हो तो उसके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है या नहीं? वाज़ेह हो कि इल्जाम साबित नहीं। देखिए, सिर्फ इल्जाम लगने से कोई मुजरिम तो नहीं हो जाता। अगर इल्जाम साबित नहीं है तो जाहिर है कि उसके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हरज की बात नहीं है। और अगर किसी के ऊपर कोई जुर्म साबित हो तब भी उसके पीछे नमाज तो हो जाएगी, मगर अगर कोई जुर्म इतना बड़ा है जो समाज में या अल्लाह की नज़र में बड़ा गुनाह है तो फिर ऐसे आदमी को इमाम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पीछे कोई नमाज पढ़ ले तो उसकी नमाज हो जाएगी। शर्त यह है कि वो कोई कुफ्र या शिर्क का काम ना करता हो। बाकी अगर किसी गुनाह वगैरह में मुब्तला है तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से उसके पीछे नमाज नहीं होगी, लेकिन ऐसे आदमी को इमाम नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर किसी को इमामत से हटाना यह मुनासिब नहीं है। फर्ज नमाज हो रही हो तो सुन्नत पढ़ना कैसा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मक्तूबा। जब नमाज खड़ी हो जाए तो फर्ज नमाज के अलावा कोई और नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए जमात हो रही हो तो जमात में शामिल हो जाना चाहिए, और अगर कोई सुन्नत छूटी है तो उसको बाद में आदमी पढ़ ले, जमात से अलग नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। किसी गांव में मुताद्दिद मसाजिद हो तो सिर्फ किसी एक ही मस्जिद को आबाद रखना और दूसरी मसाजिद को यह कहकर छोड़ देना कि जो लोग बनवाए हैं वो समझे, ऐसा करना दुरुस्त है? दुरुस्त नहीं है। अगर कई मस्जिदें हैं तो हर मस्जिद को आबाद करना चाहिए, और जो लोग बनवाए हैं, जो उसके जिम्मेदार हैं, उनको तो बहरहाल पहली जिम्मेदारी है, लेकिन बाकी लोगों को भी जो वहाँ मस्जिद के करीब के लोग हैं, हर मस्जिद को आबाद रखना चाहिए। मस्जिद को बनाना कमाल नहीं है, मस्जिद को असल आबाद करना, उसमें नमाज पढ़ना ही उसको आबाद करना है। मैयत की तरफ से कुर्बानी करना कैसा है? ये एक इख्तलाफी मसला है। बहुत सारे उलमा ने ये कहा है कि जायज़ है मैयत की तरफ से कुर्बानी करना, लेकिन उसकी कोई मजबूत दलील नहीं है। तो मैयत की तरफ से अलग से जानवर लाना कि ये अब्बा की तरफ से, ये अम्मा की तरफ से, ये फला की तरफ से, ये करना तो मुनासिब नहीं है। बाकी आप जो कुर्बानी कर रहे हैं उसमें आप मैयत को सवाब में शामिल करना चाहे तो कर सकते हैं, उसके दलाइल मिलते हैं। अलग से करना बेहतर नहीं है। अगर अलग से कोई करता है तो अहले इल्म कहते हैं कि वो पूरा अल्लाह की राह में सदका कर देगा, अगर मैयत की तरफ से अलग से किया है। लेकिन ये करना ये किसी सही दलील से साबित नहीं है। एक हदीस मिलती है तिरमिजी के अंदर हजरत अली की कि मुझे अल्लाह के नबी ने वसीयत की थी और मैं आपकी तरफ से हर साल कुर्बानी करता था, मगर वो रिवायत ज़ईफ है, वो रिवायत सही नहीं है। इसलिए अलग से मुस्तकिल तौर पर कुर्बानी करना मैयत की तरफ से ये सही नहीं है। ईसाले सवाब के लिए कुरान खानी करना या कराना, इसका शरई हुक्म क्या है? मैयत को जिन चीज़ों का सवाब हम पहुंचा सकते हैं उसमें उसकी तरफ से हज किया जा सकता है, उसकी तरफ से सदका खैरात किया जा सकता है, उसके लिए दुआ की जा सकती है, और कुरान पढ़ करके उसको उसका सवाब उसको बख्शना, यानी कुरान करीम की तिलावत ट्रांसफर हो जाए, इसका कोई सबूत नहीं मिलता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। लोगों को उनके असल नामों के अलावा दूसरे नामों से जिनका मफहूम दुरुस्त ना हो उनसे पुकारना कैसा है? अगर कोई बिगड़ा हुआ नाम है, कोई खराब नाम है तो उससे नहीं पुकारना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असल नाम कुछ और है और उर्फ में कोई और नाम से वो मशहूर हो गया है और वो आदमी बुरा भी नहीं मानता है और उस नाम में कोई ऐसी खराबी भी नहीं है, तो पुकारा जा सकता है। जैसे किसी को बाबू कहना, पप्पू कहना, नाम अब्दुल्ला है लेकिन लोग बाबू कहते हैं, पप्पू कहते हैं, तो कहा जा सकता है, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन कोई ऐसा नाम है जैसे अब्दुल्ला है उसको अब्दुल्वा बोलते हैं लोग, नऊजुबिल्लाह, या नाम को बिगाड़ के बोलना, ऐसा करना मुनासिब नहीं है। मेरे वालिद ने अपनी वरासत में अपनी बहनों का हक नहीं दिया, मैं अपनी बहनों को उनका शरई हक देना चाहता हूं, तो क्या फूफी को देना होगा? वालिद की प्रॉपर्टी में उनकी बहन का जो हक था तो जाहिर है वो तो देना चाहिए। अगर बेटे को वालिद की प्रॉपर्टी मिली है तो वो किसी आलिम से पूछ ले कि मेरे वालिद की प्रॉपर्टी में उनकी बहनों का, यानी वालिद को जो हिस्सा उनके बाप से मिला था उसमें कितना हिस्सा था फूफियों का, तो उतना हिस्सा अगर वाज़े तौर पर मौजूद है तो वो दे दे अपनी फूफियों को। बहरहाल वो असल जिम्मेदारी तो उसके वालिद की थी, लेकिन अगर वो घर वरासत में इसको मिला है और उसको पता है कि मेरी फूफियों को नहीं मिला था और दादा की प्रॉपर्टी है तो देना चाहिए उसको। और बाप की प्रॉपर्टी अगर है तो बाप की प्रॉपर्टी में तो फूफी का नहीं हुआ, बाप की प्रॉपर्टी में उसकी औलाद का हुआ। जो फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ मांगना हदीस से साबित है? नहीं, साबित नहीं। तंबाकू, बीड़ी और दीगर मुनशियात जेब में रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? बड़े चुन चुन के सवाल आता है माशाल्लाह। तंबाकू, बीड़ी व दीगर मुनशियात जेब में रखकर नमाज पढ़ना दुरुस्त है? अल्लाह भी खुश रहे और शैतान भी खुश रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ये अपने आप में हराम चीजें हैं, इनको लेकर के आप मस्जिद में जा रहे हैं, ये तो अपने आप में गुनाह है। नमाज तो हो जाएगी मगर ये गुनाह है। एक हराम चीज आप मस्जिद में लेके जा रहे हैं।
जब हदीस में ये आया है कि कच्चा प्याज और लहसुन खा करके आपको मस्जिद में नहीं जाना है, फरिश्तों को तकलीफ होती है, तो बीड़ी से तकलीफ नहीं होगी, गुटखा से तकलीफ नहीं होगी। गुटखा और सिगरेट और बीड़ी की जो महक है वो कच्चे लहसुन और कच्चे प्याज से ज्यादा खतरनाक है। इसलिए इसको पी करके जो लोग जाते हैं ना, हल्का फुल्का कुल्ली करके जाके नमाज पढ़ने लगते हैं, बाजू वाले को बेहतरीन उसकी बदबू महसूस होती रहती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही तकलीफ की बात है। तो जो इंसान नमाजी होगा, नमाज बहुत सारी गलतियों से और बुराइयों से हमें रोकती है। जो वाकई में नमाज का पाबंद होगा वो बीड़ी सिगरेट से भी अपने आप को बचाएगा। तो इन चीजों को लेके जाना ठीक। अगर कोई लेके गया है, नमाज तो हो जाएगी, मगर वो गुनाह का काम कर रहा है। इमाम के पीछे फर्ज नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब, बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं है। तो ये चंद सवालात थे। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दुनिया में आखिरत की फिक्र अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए, जो रोजी रोटी से परेशान है अल्लाह उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क को शरीरों के शर से, जालिमों के जुल्म से अल्लाह ताला महफूज रखे। अल्लाह हमारी मसाजिद की, हमारे मदरसों की, हमारे दीनी इदारों की, हमारे जानो माल की, हमारे इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए।